हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो सीयूईटी के एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। बस दिमाग में एक टेंशन ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या क्या उसकी फैसिलिटीज है, कैसा क्या प्लेसमेंट रेशियो है, हर एक चीज। तो भाई वो आपका टेंशन दूर करने के लिए हम यहां लेके क्या आए हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का पूरा ओवरव्यू, ताकि आपको पता तो चले कि इस यूनिवर्सिटी में क्या है खास जो आपके लिए है जरूरी। तो भाई इसी श्रृंखला में हम आज पहुंचे कहां, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों पे, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यही इसी चैनल पर जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा क्या है भैया इसकी खासियत। ये भी वही 15 यूनिवर्सिटीज जो बनाई गई थी 2009 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, उससे ही स्टैब्लिश करी गई थी। ठीक है ना भाई। और यहां पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के पीरियड में 7 से 12 के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहां पर ये नेक के द्वारा इसको एक्रेडिट किया गया है और यूजीसी के द्वारा अप्रूव भी किया गया है। और ये भैया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के यहां पर क्या है, पार्ट भी है। और एमओयू मतलब होता है यहां पर ट्रीटी करी हुई है एचएएल से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हाइलाइट्स की बात करें तो देख लेते हैं भैया, यहाँ पे ये 2009 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। 430 एकड़ में फैला हुआ भव्य कैंपस है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का। और भैया स्टूडेंट्स की बात करें तो 630 से ज्यादा सीटें हैं यहाँ पर, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और भैया नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पर 14 ऑफर करे जाते हैं। टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी ये प्रोवाइड कराती है। और रेंज की बात करें तो 60,000 से 96,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप ये यहाँ पर प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी स्कॉलरशिप है चलिए देख लेते हैं। तो भैया बहुत सारी स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन वाले यानी यूजी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले यानी पीजी, एमफिल, पीएचडी, सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग यूजीसी के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्नमेंट यहां पर बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है। फ्री शिप्स भी यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट को उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर और फाइनेंशियल कंडीशन की देख के कि कैसी क्या है, यहां पर क्या है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहते हैं उनके बेसिस पर यहां पर कुछ कौन कौन सी स्कॉलरशिप है वो बताई गई है। विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट जो भाई देखने में थोड़ी सी समस्या होती है उनके लिए यूजीसी फंडेड एक नॉन नेट का एग्जामिनेशन होता है, तो उसकी फेलोशिप यहां पर प्रोवाइड करी जाती है। एमफिल स्कॉलर्स के लिए बात करी जाए तो यहां पर 5,000 रुपए 2 सेमेस्टर्स के लिए यहां पर एडमिशन की डेट से प्रोवाइड करे जाते हैं। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए अलग एक 8,000 रुपए 6 सेमेस्टर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन से यहां पर एक अलग स्कॉलरशिप है जो प्रोवाइड करी जाती है। तो ये तो बात हुई स्कॉलरशिप की। बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया और उसकी प्रोसेस के बारे में। तो भैया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है वो अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन एडमिशंस की अगर बात करी जाए तो यूजी डिग्री किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट होना चाहिए और बीएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनको भरना होगा। साथ ही साथ यहां पर जो 12वीं पास करे हुए स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने यूजी कोर्सेज के लिए क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज जो बोर्ड था पीजी कोर्सेज के लिए स्टूडेंट को पास करना होगा। डिग्री कोर्सेज तो वही बात है कि भाई यूजी कर रहे हैं 12th पास होना चाहिए, पीजी आप करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर आपकी एमफिल में अगर करना चाह रहे हैं तो भैया 55% मार्क्स होने चाहिए किसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। लेकिन वहीं अगर आप कैंडिडेट एससी मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं कैटेगरी से, तो आपके लिए यहां पर 5% अंकों की छूट दी गई है और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए रिस्पेक्टिव उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस लास्ट शेड्यूल में जो आपने किया हुआ था। बीसी एडमिशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो भैया 12th पास होना चाहिए, है ना। इसमें आप साइंस फील्ड से हो सकते हो, आर्ट से हो सकते हो, कॉमर्स से हो सकते हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और मिनिमम 55% आपके मार्क्स जो हैं एग्रीगेट होने चाहिए यहां पर बीसीए एडमिशन के लिए। 5% का रिलैक्सेशन फिर अगेन वही एससीज एंड एसटीज और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर दिया गया है।
आगे बात करें कि आपके लिए अगर एडमिशन करना है इस उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो भाई सीयूईटी का एग्जाम आपने दिया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के बेसिस पर ही एडमिशन दे रही हैं, कुछ कुछ चीजों को छोड़ के। तो भाई यहां पर अगर आप पीजी में एडमिशन चाह रहे हैं तो सीयूईटी पीजी 2022 आपको देना जरूरी है। और भाई यहां पर एंट्रेंस एग्जाम जो 10 जुलाई को कंडक्ट हो चुका है, याद रखिएगा यहां पर आपको जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है एडमिशन की, वो 17 अक्टूबर 2022 तक फुलफिल कर देना है, जो कि लास्ट डेट है, याद रखिएगा, उड़ीसा में एडमिशन के लिए। और भैया 22-23 के एग्जाम जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए क्या है, वेबसाइट पर जाना है आपको, CUO सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा.ac.in, ये आपकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर ही सारी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन माध्यम से करनी है, सारी की सारी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो और एप्लीकेशन फॉर्म हो, आपको आगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सारी चीजों को ध्यान से देखने के बाद आपकी जो स्ट्रीम आप लेना चाह रहे हैं, जो भी कोर्स आप लेना चाह रहे हैं, उन सबको एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर फाइनल होने के बाद ही आपको फी पेमेंट करना है और अपने फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेनी है। समझ पा रहे हैं? चलिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहां पर लगने वाले हैं अगर आप एडमिशन करना चाह रहे हैं, तो सेम 10th की मार्कशीट लगेगी, आपके डेट ऑफ बर्थ को देखने के लिए 12th आप पास हैं अगर यूजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो 12th, अगर पीजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह यहां से लेना चाह रहे हैं तभी तो एलिजिबल हो पाएंगे, जब पता चलेगा कि भाई आपकी क्या इनकम है परिवार की। 10th-12th के जो सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो लगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाह रहे हैं तो। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड लगेगी, हॉल टिकट और स्कोर कार्ड जो आपने सीयूईटी एग्जाम दिया हुआ है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक साथ रख के ही सारी चीजें करनी है। कोर्सेज और उनकी फी की बात करें अगर यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में, तो भाई मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको MBA कहा जाता है, ये 2 ईयर की प्रोग्राम है और इसकी फी यहां बताई हुई है 9,850 रुपए। तो ये हो सकती है सेमेस्टर वाइज, इसको प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर मैथमेटिक्स से आप करना चाह रहे हैं BSc प्लस MSc का, तो 5 ईयर का प्रोग्राम है ये और 3,870 रुपए की यहां पर फीस है, याद रखिएगा। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे BCA कहा जाता है, ये भी भाई 3 साल का प्रोग्राम है और 9,800 रुपए इसकी क्या है, फी है। बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd जिसको कहते हैं, 2 साल का ये प्रोग्राम है, 3,870 रुपए की फी रहेगी। MA आप करना चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, 2 साल का प्रोग्राम है, आपकी 6,500 रुपए की फी यहां पर बताई हुई है। मास्टर ऑफ साइंस यानी MSc आप करना चाह रहे हैं तो 4,850 रुपए की फी है यहां पर। मास्टर ऑफ फिलोसफी MPhil इसको कहा जाता है, 2 साल का प्रोग्राम है और 14,850 रुपए की फी यहां पर बताई हुई है। और आप डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं, है ना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि PhD, तो 3 साल का ये प्रोग्राम है, 9,800 रुपए की फी बताई हुई है। अगेन एक बार याद रखिएगा, ये सारी की सारी फी आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है, क्योंकि फी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होता रहता है कई बार यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो भैया अकॉर्डिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के अनुसार NIRF जो रिपोर्ट अपनी पेश करती है 2022 की, उसने ऐसा बताया है कि यहां पर मीडियन पैकेज जो रहा है उड़ीसा का, जो यूजी कोर्सेज हैं 3 साल वाले उनका और पीजी कोर्सेज 2 साल वाले हैं उनका, 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, तो भैया 2 लाख पर एनम, 2 लाख रुपए का मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज जो गया है वो यूजी कैंडिडेट के लिए, और 3.5 LPA जो था एवरेज, वो पीजी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए गया हुआ है। बाद में बात करी जाए तो यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा ने MBA के प्लेसमेंट्स जो 2021 के दिए हैं, उसमें 2.2 LPA का ऑन एन एवरेज पैकेज बच्चों को दिया गया है। यहां इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भाई लगभग 44% का फॉल डाउन देखा गया है, यानी कमी देखी गई है मीडियन पैकेज में यूजी के प्रोग्राम में। और यहां पर जो 2020 में प्रोग्राम में जो पैकेज मिला था बच्चों का, उसका मीडियन पैकेज कम हो गया है 44%। 67% की बात करी जाए तो यहां फिर अगेन फॉल डाउन देखा गया है, किसमें, मीडियन पैकेज पीजी 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 2020 के बच्चों का, उसके कंपैरिजन में ये देखा गया है। फॉल ऑफ नियर 4% की बात करें तो यहां पर मीडियन पैकेज ऑफर जो MBA के बच्चों को किया गया था 2021 में, उससे 2020 में किए जाने वाले में 4% का
क्या आया है, यहाँ पर फॉल डाउन देखा गया है। तो भाई स्कॉलरशिप्स वगैरह अगर अलग बात करें और मीडियन पैकेजेस की बात करें तो फॉल डाउन रहा है। क्यों? कोरोना के कारण बहुत सारी कंपनी आ भी नहीं पाई और बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं ओवरऑल यूजी प्रोग्राम जो रहे हैं 3 साल वाले, जिनमें BCA और BSc प्रोग्राम बच्चों ने करे थे यहां से, उसमें ऑन एन एवरेज 2 लाख पर एनम का क्या है आपका ये पैकेज रहा है। पीजी 2 ईयर वाले जो MA MSc और MBA प्रोग्राम रहे थे बच्चों के, उनमें 3.5 LPA का एवरेज पैकेज उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने दिया है। और जो इंटीग्रेटेड ओवरऑल कोर्सेज पीजी 5 ईयर के थे उसमें 1.2 LPA के पैकेजेस एवरेज रहे। MBA की बात कर ले तो 2.2 LPA यहां पर ऑन एन एवरेज इन कैंडिडेट्स को दिया गया है। तो भाई है तो अच्छा, प्लेसमेंट भी दिया गया है, बस थोड़ा सा पैकेज में कमी आ गई है। फैसिलिटीज और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जो मीडियन फैसिलिटीज, जो बेसिक फैसिलिटीज हर यूनिवर्सिटी देती है वैसी ही फैसिलिटीज यहाँ है। लाइब्रेरी की सुविधा है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल फैसिलिटी है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, और भाई हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी है, वाईफाई कैंपस हो गया, शटल सर्विस है, ऑडिटोरियम भी है, और लेबोरेटरीज वगैरह भी सारी की सारी बेसिक फैसिलिटीज के साथ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में मिलेगी। समझ पा रहे हैं? तो भाई ये तो बात हो गई किसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की। अब आपके दिमाग से उड़ीसा की यूनिवर्सिटी की जानकारी पहुंच चुकी है और टेंशंस, मुझे लगता है जो डाउट्स थे वो कम हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर बचता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम उसको भी सॉल्व कर पाए और एक अच्छी एजुकेशन आप पा पाए। और आपको करना क्या है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि CUET की हर जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिवर्सिटी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.